आज हम लोग खत्म करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को। तो बहुत अच्छे अच्छे दो क्वेश्चन हैं मेरे पास, जिनको आज मैं उठाऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन में डाउट्स होंगे वो लेके आज हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो सब लोग आ जाओ क्लास। क्वेश्चन नंबर है 52। सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करेंगे और काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो सब लोग ध्यान से समझते जाना। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ सब लोग जरा एडिशनल पॉइंट पे। सब लोग जरा एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ। तो ये 5 अलग अलग एडिशन पॉइंट दिया हुआ है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है 52 में। तो हम करेंगे कैसे इसको? तो हम सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। तो आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। आप लोग भी सब सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाओ, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। तो फॉर्मेट बनाना सब लोग चालू कर दो। फॉर्मेट तो सिखा ही रखा है आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 52, सॉल्यूशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद आपको बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। और उसके बाद बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2019 और क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2020। ओके, तो ये बन गई पूरा हमारा फॉर्मेट। तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ओके, चलो 52 के फर्स्ट एडिशन पॉइंट पे आ जाओ सब लोग। फर्स्ट एडिशन पॉइंट क्या लिखा हुआ है एक बार चेक करो। पहला एडिशन पॉइंट क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन इन द एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यानी कि एंड का आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 9000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो ये भी एडवांस एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है, एडवांस एंड दिया हुआ है। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 1,20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। प्लस लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है क्लास? 1,20,000 मिला है सब्सक्रिप्शन आपको। और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग क्या? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है 9,000 और एडवांस एट द एंड दिया है 3,500। ओके, तो 1,20,000 प्लस 9,000 129 माइनस 3,500, तो ये आएगा 1,25,500। ओके, अब जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और एडवांस एट द एंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। समझ रहे हो बात को? सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा किस साइड? एसेट साइड। ओके, मतलब आउटस्टैंडिंग एसेट एडवांस लाइबिलिटी। अगला चेक करते हैं क्लास। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये मुझे बताओ, इसमें बिगिनिंग और एंड तो लिखा नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो एंड मानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग यानी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एंड का आउटस्टैंडिंग है। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड, तो ये क्या है क्लास? प्रीपेड एट द एंड। जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो प्रीपेड एट द एंड है। ठीक है, प्रीपेड एट द एंड। तो लिखते हैं एक करके। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं 2 और क्या क्या दे रखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम।
खर्चा है ना, तो यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। चेक करना कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, आप चेक कर लो। ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 है और मिसलेनियस 5000 है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 2000, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया 2000। और हम प्लस करते हैं क्या इसमें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो वो कितना दिया हुआ क्लास, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400, तो ये आएगा 2400। टू मिसलेनियस एक्सपेंस, टू मिसलेनियस एक्सपेंस वो दिया हुआ 5000, माइनस कर दोगे प्रीपेड एट द एंड, ध्यान रखना माइनस करोगे प्रीपेड एट द एंड, तो वो कितना दिया हुआ है 900, तो ये आएगा 4100। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस जो आएगा वहां पे आएगा 4100। क्लियर है। और ये दोनों अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में एंड में। तो यहां लिखते हैं प्रीपेड, और कौन सा एक्सपेंस प्रीपेड था, प्रीपेड इंश्योरेंस, नहीं प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस था, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस। और जो प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस है वो 900 का है, और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 400 का है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, वो रेलिवेंट बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। बिगनिंग है तो बिगनिंग की बैलेंस शीट में, एंड है तो एंड की बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो असेट साइड जाएगा, जैसे ये गया है। और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा है तो उसका आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी में जाएगा। ओके, तो हमने ये एडिशन पॉइंट निपटा दिए। देखो जरा, ये एडिशन पॉइंट खत्म, तीनों पॉइंट खत्म हो गए। 8% इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे अभी मिलना बाकी है 5 महीने का, है ना। तो आप चेक करना इन्वेस्टमेंट कितने का है 60,000, तो 60,000 का 8% 5 महीने का अभी अक्रूड है। तो ये 60,000 है, इसका 8% 5 महीने का जो कि बनेगा कितना 2,000, वो अक्रूड है। ठीक है, 60,000 का 8% 5 महीने का जो कि बनेगा 2,000 रुपीज, वो अक्रूड है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आप देखो पहले कोई इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 1,000, यानी कि पहले 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ लिखते हैं बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट पहले मिला हुआ है, तो जो पहले आपने मिला हुआ है इंटरेस्ट उसमें आपको अक्रूड वाला ऐड कर देना है। तो पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिला है वो 1,000 का है, प्लस कर दोगे इसमें अक्रूड इंटरेस्ट। कुछ नहीं लिखा है तो एंड का मानते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा, 6,000 का 8% और 5 महीने का, तो ये बनेगा 2,000। ठीक है, 6,000 का 8% और 5 मंथ्स का आप लिख दो 2,000। तो ये जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा अब आएगा वो कितना 3,000। और जो अक्रूड इंटरेस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट है 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, और जो अक्रूड इंटरेस्ट हमने निकाला अभी वो 2,000 का निकाला है। आप इसी इन्वेस्टमेंट में जोड़ भी सकते हो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमने इसी में ऐड कर दिया, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट और अक्रूड इंटरेस्ट दोनों ही बैलेंस शीट में जाता है। और अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिला है 1,000 रुपए, उसमें 2,000 का अक्रूड है तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक बिलियर्ड टेबल है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको, वो 3 लाख का है, जो लास्ट ईयर आपने खरीदा था, लेकिन उसकी जो पेमेंट की थी वो सिर्फ 2,20,000 की थी। क्लास कहने का मतलब क्या है, एक बिलियर्ड टेबल है 3 लाख का, जो आपने पिछले साल खरीदा, लेकिन उसकी जो पेमेंट की थी आपने वो 2,80,000 की थी। एक मुझे बात बताओ, पिछले साल खरीदा था ना आपने, पिछले साल खरीदा, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में क्यों नहीं आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को पिछले साल नहीं खरीदा है, इसी साल खरीदा है।
इसी साल खरीदा है, तभी तो रिसीट एंड पेमेंट इस साल के में रिकॉर्ड है। ये जो भी काम हो रहा है ना क्लास, सुन लो, ये जो भी चीज इसके अंदर हो रही है वो सारा काम इस साल हो रहा है। और ओपनिंग बैलेंस शीट होती है पिछले साल की, इसीलिए नहीं लिखा पिछले साल। लेकिन पिछले साल बिलियर्ड्स टेबल जो है, पिछले साल बिलियर्ड्स टेबल खरीदा था 3 लाख रुपए का, तो वो आएगा। पिछले साल जो बिलियर्ड्स टेबल खरीदा था 3 लाख का, वो आएगा। ठीक है। और जो क्रेडिटर है फॉर बिलियर्ड्स टेबल, क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड्स टेबल 2,20,000 की पेमेंट की थी ना आपने, तो 80,000 रुपए आपका अभी भी पेंडिंग है। 80,000 रुपए नहीं दिया था आपने, सिर्फ 2,20,000 रुपए दिया था। अब इस 80,000 को आपने इस साल पे कर दिया। चेक करना जरा क्लास, बिलियर्ड्स टेबल के नाम से ये जो 80,000 है ये आपने इस साल पे कर दिया अब। ठीक है। और बिलियर्ड्स टेबल को तो आपने बेचा खरीदा कुछ भी नहीं, तो बिलियर्ड्स टेबल साल के शुरू में भी था और साल के एंड में भी आएगा। लिखो क्लोजिंग बैलेंस में बिलियर्ड्स टेबल 3 लाख। बिलियर्ड टेबल साल के शुरू में भी था, बिलियर्ड टेबल साल के एंड में भी है। ध्यान रखना, बिलियर्ड्स टेबल साल के शुरू में भी था, साल के एंड में भी है। लेकिन ये जो क्रेडिटर है वो उसकी आपने पेमेंट कर दी। जो क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड्स टेबल है आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में अब नहीं दिखाएंगे। ध्यान रखना, ये जो बिलियर्ड्स टेबल है आपने इसकी पेमेंट कर दी, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, आप दोबारा समझ लो। 3 लाख की बिलियर्ड टेबल खरीदी थी पिछले साल, 2,20,000 रुपए दिया था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो बिलियर्ड्स टेबल 3 लाख, और पेमेंट कितनी की थी कुल 2,20,000। तो यानी कि जो क्रेडिटर है बिलियर्ड टेबल का, जो आपने पेमेंट नहीं की थी, वो 80,000 है, और उसकी पेमेंट आपने इस साल कर दी। तो क्रेडिटर्स देखो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि उसकी पेमेंट हो गई। बिलियर्ड टेबल पहले भी 3 लाख का था और आज भी वो 3 लाख का ही है, क्योंकि ना इसको बेचा है, ना खरीदा है, ना इसकी वैल्यू में प्लस हुआ है, ना डेप्रिसिएशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो बिलियर्ड टेबल पहले भी था, आज भी है। पहले क्यों था? क्योंकि पिछले साल खरीदा है, इसलिए पहले भी था। ओके, तो सारे एडिशन पॉइंट हम लोग कर चुके हैं खत्म। तो अब हम लोग फटाफट आते हैं, जरा ट्रांसफर करते हैं एक एक करके। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश, और ये वाला कैश जो लास्ट में है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। और बाकी सारी चीजों को एक करके इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले कैश लिख देता हूँ, फिर बाकी चीज बताऊंगा आपको। तो ये जो कैश है यहाँ पे, ये कैश इन हैंड है या बैंक है आप देख लेना, वो दोनों है। कैश एंड बैंक दोनों दे रखा है 1,40,000। तो ओपनिंग का ओपनिंग में और क्लोजिंग का क्लोजिंग में। क्लोजिंग का कितना दे रखा है? 98,500। ठीक है। तो कैश एट बैंक ओपनिंग का ओपनिंग में और क्लोजिंग का क्लोजिंग में। इसके अलावा जरा एनालाइज करते हैं, फिर हम करेंगे। जरा आ जाओ जरा सब लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सामने रखना क्लास, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलो अब हम करते हैं जरा ट्रांसफर। सुनो मेरी बात, डोनेशन जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो चुका है क्लास ऑलरेडी, एंट्रेंस फीस जाएगा, इंटरेस्ट हो चुका है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब क्रेडिट। सैलरी डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। फर्नीचर खरीदा आपने 60,000 का, तो इस साल खरीदा है तो क्लोजिंग में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट। इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इंश्योरेंस प्रीमियम हम कर चुके हैं, बिलियर्ड टेबल कर चुके हैं, पेपरिंग डेबिट, ड्रामा एक्सपेंस डेबिट। तो जो हो चुके हैं उसे थोड़ी लिखोगे दोबारा आप, तो कर दो फटाफट करके ट्रांसफर एक करके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्लास सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है। लिखो डोनेशंस। कितनी डोनेशन है क्लास बताओ जरा। डोनेशन है 50,000 की, सब्सक्रिप्शन है 1,20,000, वो हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है? 4,000 का। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को बेच के कमाया 1,500। ड्रामा टिकट्स को बेचा है, सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ड्रामा टिकट्स को बेच के जो पैसा कमाया है वो कमाया है 10,500 रुपए। तो ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड। अब हम खर्चों को लिखते हैं, एक करके खर्चे लिखते हैं। बिल्कुल, नकुल का आंसर भी आ गया, बाकी सब लोग भी करो फटाफट, आंसर निकालो जल्दी से।
और टू डोनेशन, सॉरी अब हम लिखते हैं टू सैलरी, सैलरी खर्चे लिखेंगे एक करके, ठीक है। तो सैलरी कितनी दे रखी है चेक कर लेना, 20,000। टू सैलरी के बाद टू रिपेयर्स एक्सपेंस वो दे रखा है 5,000। रिपेयर एक्सपेंस के बाद फर्नीचर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं असेट में, ठीक है। फर्नीचर असेट में आएगा, लिखा नहीं था सॉरी, अब लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर, जो फर्नीचर का अमाउंट है वो भी 60,000 है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, मिसलेनियस एक्सपेंस हम लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट असेट में लिख चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम लिख चुके हैं। बिलियर्ड टेबल हो गया। पेपर इंक और ड्रामा एक्सपेंस ये बचा है। टू पेपर इंक, तो पेपर और इंक का खर्चा जो है वो 1500 का है, और ड्रामा एक्सपेंस 5,000 का है। टू ड्रामा एक्सपेंस, ठीक है। तो हमने सारी चीजें लिख दी। आंसर देखते हैं किस किस का आ गया। बिल्कुल, नंदिनी का भी सही है। तनेश, शशांक, वेरी गुड, आप सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो अब हम एक बार ऐड कर लेते हैं सारी चीजों को और सरप्लस निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आ रहा है सरप्लस। तो 1,25,500 है, और ये 3,000 है, 3,000, और ये हमारा ऐड करके आ रहा है 1,94,500। 1,94,500 माइनस कर देते हैं इसमें से 2,400, माइनस 4,100, माइनस ये, और माइनस 6,500, 1,66,500। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालो फटाफट। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालो। एक बार चेक करो, 1,66,500 आ रहा है, 156 आ रहा है। एक बार चेक करना क्लास, बिल्कुल मेरे आंसर से मैच कर रहा है, आप चेक करो एक बार। 2,400, 4,100, और जो डेबिट साइड की टोटलिंग है एक बार वो चेक करो। डेबिट साइड की टोटलिंग 31,000 आ रही है, एक बार सब लोग चेक करो। अच्छा, एंट्रेंस फीस भी है क्या इसके अंदर, एक बार एंट्रेंस फीस देखना। हाँ, एंट्रेंस फीस 10,000 का रह गया है, लिखो क्लास बाई साइड, बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी है इस क्वेश्चन में 10,000 का, ठीक है। हाँ, अब आ जाएगा क्लास, यहाँ पे 10,000 का ही डिफरेंस आ रहा था एक्चुअली। तो टोटलिंग जो आएगी क्लास वो आएगी 2,04,500। टोटलिंग जो आएगी वो आएगी 2,04,500। 1,66,500 आ गया आंसर। और ये आंसर किस नाम से आएगा? टू सरप्लस। देखो सब लोग यही आ रहा है ना, टू सरप्लस, तो सबका करेक्ट है। अब ओपनिंग कैपिटल तो बहुत आसान है निकालना, ये 4,40,000 है, 4,40,000 है। तो आप 80,000 घटा दोगे, तो 4,40,000 में से 80 घटाने के बाद आएगा 3,60,000। तो ये 3,60,000 जो है ना, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं बोलो? वैसे तो पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही ज्यादा चांस है आने का, कर लेते हैं, कुछ भरोसा नहीं है ना, कुछ भी पूछ लिया जाए। इसमें ऐड करेंगे क्या? सरप्लस। ध्यान रखना, जो सरप्लस निकाला है ना 1,66,500, वो ऐड करेंगे 5,26,500। ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्लास आंसर इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5,30,400 आ रहा है। इसको देखो कितना आ रहा है क्लास। 5,30,400, ये टैली हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये लो, कंप्लीट क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इस तरीके से करोगे ना क्लास, देखो इतना अच्छे से प्रेजेंट करके बोर्ड के एग्जामिनेशन में नंबर क्यों नहीं मिलेंगे आपको, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, चलो गुड, सबका हो गया। कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो क्लास, फिर आगे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन 50। वेरी गुड आदर्श, हो गया टैली, सबका हो गया क्लास। 50 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, ये क्वेश्चन होने के बाद 50 क्वेश्चन।
वर्किंग नोट जहां जरूरत होगी वहां बना सकते हो, नहीं तो इसी क्वेश्चन के साइड में नीचे लिख सकते हो आप। वैसे सच बताओ ना तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है ना, ये वर्किंग नोट ही होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है, और विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन 50 जरा आते हैं, क्वेश्चन 50 पे सब लोग आ जाओ। क्वेश्चन 50 पे ये क्लास एक क्वेश्चन है 49, इसको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा। अच्छे से पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इंटर रिलेटेडनेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो काम तुम्हारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी है, तो काम आपके लिए आसान हो गया। अब आपको सिर्फ क्या बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और आपको बनाना है इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? नंदनी आपने 50 बना लिया है ना, तो आप एक काम करो, फिर आप 50 को रहने दो, जिन्होंने बना लिया है 50 वो क्वेश्चन बना लो। 55 बना लो, 50 जिन्होंने बना लिया 55 बना लो, अगर बना लिया हो तो मैं गाइड भी कर दूंगा लास्ट में 55 कैसे करना है, और 50 को तो मैं पूरा कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है, कैपिटल फंड है, तो जो ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा सीधे। टूर्नामेंट फंड आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ग्राउंड, बिलियर्ड टेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग का बैंक बैलेंस। तो ये तो पता ही क्लास आपको इससे मैच करेगा ही करेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस होता है वो यहीं से तो आता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग है वो ये वाला है। ओके ओके, अब आते हैं एडिशनल पॉइंट पे, क्या लिखा है सब लोग चेक करो। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियस है एंड का होगा जब कुछ लिखा नहीं है तो। और सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इन एडवांस 4000 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये एडवांस एट द एंड है। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए है एडवांस एट द एंड। ओपनिंग का तो आपको यहाँ दे ही रखा है, देखो ये रहा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का, और क्लोजिंग आपको नीचे मिल गया है। सैलरी अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। स्पोर्ट इक्विपमेंट की कीमत कितनी हो गई, 45,000। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप मुझे स्पोर्ट इक्विपमेंट की एक रफली कैलकुलेशन मुझे बता दो। स्पोर्ट इक्विपमेंट बैलेंस शीट के शुरू में कितने का था, चेक करो सब लोग। बैलेंस शीट के शुरू में स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का था, 50,000 का, है ना। शुरू में स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000 का था। क्या कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट और खरीदा आपने, चेक करो पेमेंट में। क्या कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। कितने खरीदा है क्लास, 20,000 का। तो 50 का था, 20 का खरीदा, तो 70 हो गया। कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट बेचा है आपने, बिल्कुल बेचा है। कितने का, 10,000। मैंने कहा था ना आपसे बुक वैल्यू को लेना होता है, तो कितने का स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने बेच दिया, बताओ जरा, 10,000 का, तो माइनस 10,000। तो इस हिसाब से मेरे पास तो स्पोर्ट इक्विपमेंट 60,000 का होना चाहिए एंड में। भाई 50,000 का शुरू में था, 20,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट हमने और खरीदा, 70 हो गया, 10 का बेच दिया, 60 होना चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है 45 है, इसका मतलब बाकी जो 15,000 है वो आपने क्या कर लिया है, वो स्पोर्ट इक्विपमेंट पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, बाकी 15,000। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल। आप कंज्यूम भी लिख सकते हो, आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। तो अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉल्व करते हैं नंबरिंग वाइज। 50, क्वेश्चन नंबर 50, इनकम, मेरे साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। आज चैप्टर फिनिश है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं उस क्वेश्चन में, तो मैं एक ही बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो बनेगा वो यही बनेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले आते हैं क्लास सब्सक्रिप्शन के ऊपर, है ना।
सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर आते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो मिला है आपको, वो कितना सब्सक्रिप्शन मिला है क्लास? 1,81,000। ये रहा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 8,000, एडवांस एट द बिगिनिंग 6,000, आउटस्टैंडिंग एंड 5,500 और एडवांस जो है एंड का वो 4,000 है। क्लियर है? तो हम लिखते हैं, फटाफट जरा आ जाओ। बाई सब्सक्रिप्शन 1,81,000, जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,81,000 है। दो चीजें प्लस करनी होती है, दो चीजें माइनस। प्लस क्या करना होता है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो कि दिया हुआ है 5,500, माइनस करना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और वो आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा। कितना दिया हुआ है? 8,000। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड आपको एडिशन पॉइंट में दिया हुआ है 4,000, और प्लस एडवांस बिगनिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा। एडवांस बिगनिंग वो है 6,000। तो 1,81,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000 माइनस 12,000, 1,80,500। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद अब इन चारों चीजों को आपने बैलेंस शीट तक पहुंचा देना है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग तो बनानी नहीं है, वो तो इन्होंने बना रखी है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो वो आपको दे रखा है 5,500, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 का वो लाइबिलिटी है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का तो काम हम लोगों ने कर लिया है। अब आ जाओ एडिशन पॉइंट पे। दूसरा, सैलरी आउटस्टैंडिंग चेक करना। सैलरी कितनी है? 60,000 है। तो लिख दो यहाँ पे, सैलरी डेबिट में आएगा ना, खर्चे में। टू सैलरीज 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000, सैलरी आएगा 66,000। टू स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम, या आप सीधा स्पोर्ट इक्विपमेंट का डेप भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ओपनिंग स्टॉक। तो शुरू में जो बैलेंस शीट में स्पोर्ट इक्विपमेंट है वो 50,000 का है, 20,000 का और खरीदा परचेज, माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 15,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। किस पे? इक्विपमेंट पे। ओके, और एक लास्ट लाइन और लिखी गई है, मैं इसे बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा, लेकिन एक लास्ट लाइन आप चेक कर लो। और इसमें लिखा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। प्लस बिलियर्ड टेबल देखना शुरू में कितने की थी? 60,000 की। 10% का डेप लगेगा इस पे। कोई बिलियर्ड टेबल आपने देखो यहाँ पे आपने बेचा नहीं है ना, कोई बिलियर्ड टेबल खरीदा है। तो बिलियर्ड टेबल शुरू में था 60,000 का, है ना। बिलियर्ड टेबल शुरू में था 60,000 का, और डेप्रीशिएशन लग गया 10%। तो 60,000 का 10% कितना बनता है? 6,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बिलियर्ड्स टेबल आपको दिखेगा वो 6,000 घटा दो तो कितने का दिखेगा? 54,000 का। ओपनिंग में 60,000 का था, साल भर में 6,000 का डेप लग गया। और जो स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक है वो तो 45,000 था ना क्लोजिंग में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी लायबिलिटी है, तो आप उसको भी लायबिलिटी साइड भेज देना। क्लास सारे एडिशन पॉइंट करा दिए, कोई दिक्कत परेशानी? एडिशन पॉइंट बताओ, सबसे पहले एडिशन पॉइंट करेंगे। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जान खत्म। तो ये पूरा का पूरा एडिशन पॉइंट हमने खत्म कर दिया पहले। तो अब एडिशनल पॉइंट के बाद क्वेश्चन को पूरा करके हम लोग फिनिश करेंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट वाला चलो देख लो।
साल के शुरू में स्पोर्ट इक्विपमेंट था तुम्हारे पास 50,000 का, तुमने 20,000 का और खरीदा तो 70,000 का हो गया, 10,000 का तुमने बेच दिया तो तुम्हारे पास 60,000। 60,000 का स्पोर्ट तुम्हारे पास साल के एंड में होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि एंड में जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है वो 45,000 है, तो 60 की चीज है। 45,000 क्यों है? क्योंकि आपने 15,000 का जो स्पोर्ट मटेरियल है वो कंज्यूम कर लिया होगा। जो 15,000 का स्पोर्ट मटेरियल है ना, वो आपने कंज्यूम कर लिया होगा, और उसको कंज्यूम करने की वजह से ही, ये आपको 45,000 का दिख रहा है। चलो एडिशनल पॉइंट खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक चीज करके। कैपिटल फंड हमको लिखना है, तो आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल फंड, यहां लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड। कितना कैपिटल फंड है क्लास? 2 लाख का। फिर एक टूर्नामेंट फंड है, वो भी यहीं पे आएगा। क्लास आपको पता है ना, कोई भी फंड अगर स्पेसिफिक है तो वो चीज आपकी लाइबिलिटी है। तो टूर्नामेंट फंड देखो, ये रहा टूर्नामेंट फंड, ये लाइबिलिटी है। ये दोनों चीज हो चुकी है। स्पोर्ट इक्विपमेंट हो चुका है। ग्राउंड 1,20,000 का है, तो कुछ ग्राउंड आपने खरीदा बेचा तो नहीं है यहाँ पे। क्लास ये अपकीप ऑफ ग्राउंड ना, ग्राउंड का मेंटेनेंस है, ग्राउंड को मेंटेन करने में जो खर्चा लगता है, ठीक है। तो ग्राउंड शुरू में भी था और ग्राउंड एंड में भी रहेगा। ग्राउंड 1,20,000 का शुरू में भी था और ग्राउंड 1,20,000 का अभी भी रहेगा, क्योंकि ना ही ग्राउंड आपने बेचा है ना खरीदा है। क्लियर है? तो ये हो गया है। बिलियर्ड टेबल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। प्लस ओपनिंग बैलेंस तो लिखना ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस है 87,500, लिखो कैश बैलेंस 87,500, कैश एंड बैंक 87,500। ओके, कैश और बैंक लिख दिया 87,500। बिल्कुल नकुल आदर्श का सरप्लस आ गया, वेरी गुड। बाकी टैली करो बैलेंस शीट को। अब हम ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहली चीज ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन 10,000 की चीज को 6,000 में बेचा तो 4,000 का जो लॉस है वो आएगा। एंट्रेंस फीस आएगा। क्लास लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड होता है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है, पूरे जीवन भर के लिए आपको एक बार मिल रहा है, तो ये कैपिटल फंड में ऐड होगा, ध्यान रखना, ये इनकम नहीं है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड के अंदर ही ऐड हो जाएगा, और इधर जो टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है ना 65,000 का, वो उसी में से माइनस हो जाएगा। तो चलो मैं एक बार कर लेता हूं आप लोगों के लिए। आप यहाँ कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फी को ऐड कर देना। लाइफ मेंबरशिप फी जो दे रखा है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। फिर हम लोग सरप्लस निकालेंगे तो उसको भी ऐड करेंगे, तो पहले निकालने दो सरप्लस, उसके बाद देखेंगे। टूर्नामेंट फंड में फर्दर डोनेशन, दोबारा टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन मिला है। 60,000 का तो ओपनिंग बैलेंस था, फिर से डोनेशन मिल गया कितना, 20,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट के जो खर्चे हुए हैं आप चेक करो, ये रहा एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट 65,000। तो ये जो टूर्नामेंट आएगा ये आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। टूर्नामेंट आएगा कितना, 15,000 रुपये। चलो ये सबका क्लास हो गया यहाँ तक। अब एक एक करके ट्रांसफर करते हैं सारी चीजों को। सब्सक्रिप्शन लिख लिया है, लिखो बाई सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ओल्ड मटेरियल की सेल की है क्लास, ओल्ड मटेरियल 1,500, और 10 की चीज को जो आपने 6,000 में बेचा है, देखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल की सेल जो हुई उस पर लॉस हुआ। एंट्रेंस फीस इनकम है, पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए थे लिखना, तो एंट्रेंस फीस कितना है क्लास, 2,000। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा, वो हम लिख चुके हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा। खर्चे की बात करते हैं, वेजेस सैलरी लिख चुके हैं हम लोग। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को ना मेंटेन करना पड़ता है, घास की कटाई वगैरह ना गार्डनर जो है वो मेंटेन करता है, तो उस पे खर्चा हो गया 10,000 का अपकीप ऑफ ग्राउंड। टू स्टेशनरी, तो जो स्टेशनरी है वो 15,000 की स्टेशनरी है, 15,000 की। ऑडिट फीस, जो ऑडिट फीस है वो 2,000 का है। एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट फंड से ही माइनस करना है। स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं आएगा। अच्छा अब लास्ट एक पॉइंट सब लोग जरा देख लो, ये वाला पॉइंट,
इन्वेस्टमेंट, सब लोग ध्यान से समझना। आपने 40,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, जिसपे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 5% मिलेगा। अक्टूबर में किया तो 6 महीने का मिलेगा, अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट किया तो 40,000 का अगर आप 5% निकालो तो बनेगा 2,000 और 6 महीने का 1,000। ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है, देखो यहाँ पे नहीं मिला है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है। प्लस यहाँ पे आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना अमाउंट है क्लास? 1,000। और ये अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 1,000। और जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट कितने का था क्लास? 40,000 का। तो यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट था 40,000 का। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट। देखो ये रहा, जो इन्वेस्टमेंट आपने अक्टूबर में खरीदा, क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदा तो इस साल के एंड में दिखेगा, बिगिनिंग में नहीं दिखेगा। बिगिनिंग की डेट पहले है, तब तक तो खरीदा ही नहीं था आपने। तो खर्चों में क्या, ऑडिट फीस हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस, सारा सब कुछ हमने कर लिया है, बस खत्म। क्वेश्चन क्लास हमारा खत्म हो गया। टोटलिंग करो जल्दी से और आंसर निकाल के मुझे बताओ, खत्म करते हैं फिर। टोटलिंग करो, बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है क्लास, चेक करना जरा। 1,85,000 चेक करो, 1,85,000 माइनस करेंगे 66,000, माइनस 15,000, माइनस 6,000, माइनस करेंगे ये सारी चीजें तो 67,000 आ रहा है मेरा। चेक करना कितना आ रहा है, 78 आ रहा है सरप्लस। सरप्लस आ रहा है 78। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। अच्छा पेमेंट साइड देखना जरा क्लास, सॉरी इनकम साइड देखना, टोटलिंग ठीक हुई है 1,85,000। एक बार चेक करो क्लास, कोई चीज रह गई हो अगर, या टोटलिंग मिस्टेक है। अच्छा सैलरी का आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा है, एक चीज क्लास यहाँ पे रह गई। आप आ जाओ जरा 50 क्वेश्चन में। ये जो सैलरी अनपेड है ना, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में ना ये आपको दे रखा है, चेक करो। सैलरी जो अनपेड है 11,000 का, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। और ये हमने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट का ये तो घाटा दिया होता है, तो आधा काम हमारा कम हो जाता है ना, तो ध्यान से निकल जाता है। एक बार आप देखना जरा, माइनस क्या कर दोगे आप, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 11,000, ये माइनस कर देना। 60,000 का सैलरी है, 6,000 आपका एंड का है और बिगनिंग का 11,000 है, तो ये आएगा 55,000। बस ठीक कर लेना। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है ना, देखो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वो 11,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है, तो मैंने उसको माइनस नहीं किया था, माइनस कर देना। और माइनस करने के बाद हमारा आ गया सरप्लस, जो सरप्लस है वो आ गया 78,000 का। ओके, सरप्लस क्लास चेक कर लो 78,000। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्क नहीं करते मिस कैलकुलेशन पे, बस खराब मत करना, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देना अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल काट के खराब कर दो, टीचर समझ भी ना पाए। मार्क्स नहीं करते, बिल्कुल कोई गलती हो गई तो मार्क्स नहीं करते। बस टीचर को वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, टीचर को वो समझ आना चाहिए आपने जो लिखा है। कई बार बच्चे ऐसे काटा कुटी करते हैं ना, तो किसी को समझ ही नहीं आता है, तो उस तरीके से नहीं करना है। तो ये है 3,28,000। तो टोटलिंग करके आ रहा है, टोटलिंग करो कितना आ रहा है, बैलेंस शीट की टोटलिंग करना कितना आ रहा है, 353 आ रहा है। चेक करो दोनों साइड यही आ रहा है ना, बैलेंस शीट की टोटलिंग चेक करो। मैं लिख देता हूँ आपके कहने पे, मैं एक बार जोड़ भी लेता हूँ। आ गया 353, ये बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया।
अब आपको घर पे जो क्वेश्चन करना है वो 55 क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि गलती अगर होगी भी तो आप कहाँ गलती करोगे, तो आप उस गलती को सुधार लेना। 55 क्वेश्चन हम लोग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। मतलब गाइड कर देता हूँ, बना आप लेना, मैं बस गाइड कर देता हूँ आपको 55 क्वेश्चन में। आ जाओ जरा क्लास 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, ठीक है, और सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ, बना आप लेना, ओके। सुनना मेरी बात को। सबसे पहली बात, ये चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा है, 6% इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, अक्रूड है। कितने महीने का? 5 महीने का। तो ये रहा देखो, कितने की इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख की। 2 लाख का 6% निकाल लो 5 महीने का। तो 2 लाख का 6% तो बनेगा सीधा सीधा 12,000, और 5 महीने का बन जाएगा 5,000। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। बिल्डिंग कितने की है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना 5 लाख, और बिल्डिंग क्लास आप लिख देना बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स 5 लाख, ठीक है, असेट में आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस क्लास, मकान के ऊपर टैक्स लगता है, एमसीडी को देना पड़ता है, बिल्डिंग के ऊपर टैक्सेस। अगर आपके एक से ज्यादा मकान है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 4,000 पर ईयर है, ध्यान रखना। 4,000 जो है ना वो पर ईयर है, पर ईयर। लेकिन 30 जून तक पे कर दिया आपने, यानी कि प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दे रखा है 1,000, और 3 महीने का आपने फालतू पे कर दिया, अप्रैल मई जून। साल खत्म होता है मार्च में, और आपने 30 जून तक का भर दिया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का फालतू दे दिया, जो कि बनेगा 1,000। तो ये जो 1,000 है ये प्रीपेड एट द एंड है, और प्रीपेड बिगिनिंग भी आपको 1,000 रुपए दे रखा है। ये क्या माजरा है, समझो जरा, बात को समझना। आपने इस डेट को म्युनिसिपल टैक्स भरा, तो म्युनिसिपल टैक्स तो पूरे साल का भरोगे ना, तो अगले साल का भी 3 महीने का आपने आज ही भर दिया, ये प्रीपेड है। फिर अगले साल यहां से भरोगे, फिर 12 महीने का म्युनिसिपल टैक्स भरोगे, तो अगला साल जो है उसका 3 महीने का आपने प्रीपेड भर दिया, तो हर साल प्रीपेड होगा आपका। तो प्रीपेड बिगिनिंग का भी है, प्रीपेड एंड का भी। तो करना क्या है, सुनो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखते हो टू म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 दिया हुआ है, टू म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 प्लस करोगे प्रीपेड बिगिनिंग, घर पे बनाना है अपने इसीलिए मैं बता रहा हूं, माइनस करोगे प्रीपेड एट द एंड, तो ये आ गया कितना, पूरा का पूरा 4,000 आएगा। कुछ नहीं होगा इसका मतलब, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और दोनों ही किस साइड जाएगा, एसेट, क्योंकि प्रीपेड हमारे लिए एसेट होता है। आगे बात समझ। तो 4,000 एक साल का है, लेकिन 3 महीने का फालतू भर दिया आपने, क्योंकि आपने लेट इंश्योरेंस लिया था, तो वो प्रीपेड है। चलो अब जरा मुझे आप सब लोग सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करने में मदद करो, सब लोग ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं कितने मेंबर हैं, 500, हर कोई कितना सब्सक्रिप्शन देगा, 500। कितने मेंबर हैं क्लास, 500, और हर कोई कितना सब्सक्रिप्शन देगा, 500। तो 500 इंटू 500 कितना बनेगा, 2.5 लाख रुपए। 500 इंटू 500 कितना बनेगा, 2.5 लाख। तो मैं यहां लिख देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना जाएगा वो 2.5 लाख है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव, दो चीजें प्लस करते हैं, दो चीजें माइनस, माइनस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आएगा वो 2.5 लाख है। पता है बच्चों, कई बार क्या होता है, आपको ये वाला अमाउंट गिवन होता है, ये वाला अमाउंट गिवन होता है, और ये निकालना होता है। तो कुछ नहीं, इसको एक्स मान लो, और एक्स में से इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, जो बचेगा ना आंसर, जो आंसर बचेगा वो आपका जो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में तो आता ही है, एडवांस सब्सक्रिप्शन होता ही लाइबिलिटी है। अगर आपने मेंबर से एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो एडवांस इनकम होती ही लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी में लिखा था। चलो, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आपका आना चाहिए। इसमें आगे क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं, चेक करो आगे क्या लिखा है।
5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर। 31 मार्च 19 क्या होता है? पिछला साल। पिछले साल का आज भी 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का मिला कितना? 4,000। और पिछले साल का आज भी कितना आउटस्टैंडिंग है क्लास? पिछले साल का मिला कितना है आपको? 4,000। और पिछले साल का आज भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,000। यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो रहा होगा शुरू में, जो शुरू में आउटस्टैंडिंग बिगनिंग रहा होगा वो रहा होगा 9,000। ठीक है, आपको मिला कितना है क्लास? बताओ जरा। मिला है आपको कितना क्लास? 4,000। आज भी आउटस्टैंडिंग कितना पिछले साल का नहीं मिला है? वो 5,000 है। टोटल आ गया 9,000। एक बात मैंने आप सबको समझाई थी, ये तो हमेशा एडवांस एट द एंड होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये 6,000 हमेशा एडवांस एट द एंड होता है, तो हम माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड 6,000। ठीक है, अब हम प्लस क्या करेंगे इसमें? आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग। एडवांस बिगिनिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो 2,15,000 रिसीव हुआ है। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 2,15,000। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की, तो ध्यान से समझना अच्छे से क्लास। हर साल तुमको 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, है ना? तो इस साल कितना मिला है? 2,05,000। तो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 45,000। आपको हर साल 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है क्लास? 2,05,000। तो आपका जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो 45,000 है। और आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर तो बुक में दे ही रखा है 5,000। आउटस्टैंडिंग जो अभी भी पिछले साल का है वो 5,000 है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो है साल के एंड तक वो 50,000 है। यानी कि इस साल के एंड तक टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 50,000 है। 5,000 पिछले साल का, 45,000 इस साल का। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 2.5 लाख अगर आ गया तो इसका मतलब वो सही है। सर अगर आंसर 2.5 लाख शुरू में ही आ गया था तो इतनी मेहनत क्यों करी आपने? क्योंकि बच्चे मुझे बैलेंस शीट बनाना है, इसे असेट में दिखाना है, इसे असेट में दिखाना है, इसको लायबिलिटी में दिखाना है। और ये जो 2.5 लाख रुपए है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। किस साइड क्लास? क्रेडिट साइड। ओके, तो ये है क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको अच्छे से अपने आप बनाना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ क्लास। म्युनिसिपल टैक्सेस क्लास अदर्स ये है कि आपने 12 महीने का पे किया है, लेकिन 3 महीने का आपने फालतू पे कर दिया। तो जो 3 महीने का आपने फालतू पे किया वो प्रीपेड है। तो प्रीपेड एट द एंड जो है वो माइनस करना है। अब बात को समझना क्लास, आप जरा एक चीज समझो। ठीक है, आप समझो एक चीज को। मान लो ये एक ईयर है जो चला 1 अप्रैल 2019 से, जड़ से ही खत्म करता हूं अब इसको। देखो, फिर ये अगला साल है जो चला 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक। ठीक है, आपने 1 जुलाई को एक कार खरीदी। 1 जुलाई को कार खरीदी एक। जब कार खरीदोगे तो कार का इंश्योरेंस भी होगा। अब जो कार का इंश्योरेंस है वो मान लेते हैं कि 4,000 है। मान लिया बस मैंने कि वो 4,000 है। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम तो हमेशा पूरे साल का जाएगा। तो 1 जुलाई से जो आप इंश्योरेंस भरोगे, 1 जुलाई से, वो कब तक जाएगा? 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक जाएगा। समझ रहे हो बात को? इस डेट तक आएगा, 30 जून तक। तो यानी कि आज आज ही आपने, इस साल ही आपने अगले साल के 3 महीने अप्रैल मई जून का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो यानी कि अगले साल का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 1,000। तो 1,000 जो है वो आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस। बिगिनिंग का आपको 1,000 रुपए दे रखा है, और एंड का जो है क्लास वो आपने 1,000 रुपए निकाल लिया। तो इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने दिखा देना है। क्लियर है? एडवांस बिगिनिंग लायबिलिटी में एडवांस एंड असेट। यार रणवीर सिंह क्या बोल रहे हो आप? पता नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हो यार। एक बात मैं लिख देता हूं, जरा समझ लो। सब्सक्रिप्शन तुम्हारी इनकम है, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाता है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो असेट में आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एंड है तो एंड वाली बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड, लेकिन आएगा असेट साइड ही। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। तो अगर एडवांस बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, एडवांस एंड है तो
आपकी एंड वाली बैलेंस शीट में। क्लियर है यहाँ तक? प्रीपेड रेंट असेट है, प्रीपेड रेंट असेट होता है भैया, कोई भी कल का खर्चा आपने आज ही पे कर दिया। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं क्लास, जो आपको बेसिक। अब आपको अगर किसी को यही नहीं पता कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, सर 2+2=4 कैसे होता है, तो यार इस क्वेश्चन का कोई समाधान नहीं है। कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी है, कोई भी खर्चा अगर वो प्रीपेड है तो वो असेट है। ये 11th में बताया जाता है। कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है, आपने किया नहीं है अब तक, वो लाइबिलिटी है। प्रीपेड है तो वो असेट है। लेकिन सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इज नॉट एक्सपेंस, इट इज इनकम। इनकम आउटस्टैंडिंग जो है वो असेट है, और इनकम एडवांस क्या है, लाइबिलिटी। ओपनिंग दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग दिया होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये चैप्टर फिनिश है क्लास, आप इस चैप्टर को खत्म कर देना, आंसर्स मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ सैटरडे को शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, सारा अच्छे से बना लेना।